सबसे पहले मैं फॉर्मेट में बता देता हूँ इस टॉक का। बेसिकली इस टॉक में बुक रीडिंग होगी। दो बुक्स हैं जिनको मैंने कंसल्ट किया है। एक बुक है डायमेंशंस ऑफ इस्लाम, जो कि फिफ्थ ऑफ शुआन की बुक है, और दूसरी बुक है इस्लामिक आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी, जो सैयद हुसैन नसर की किताब है। तो मेनली बुक रीडिंग होगी इंग्लिश में, लेकिन बीच में अगर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो कि थोड़ी डिमांडिंग हो तो मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी साथ साथ करता रहूंगा। अच्छा, अब जो पूरी जो टॉक है वो 3-4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हम डिस्कशन थोड़ी करेंगे जो मेटाफिजिकल फाउंडेशन है कैलीग्राफी की। उसमें मेटाफिजिकल फाउंडेशन में मेनली 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। एक है सुप्रीम पेन, एक है गार्डेड टेबलेट, और तीसरा है द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ इंक विच फेल फ्रॉम द सुप्रीम पेन। तो ये 3 चीजें हैं जिनको हम अपनी टॉक के पहले पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि जो डिवाइन रियल्म है उसमें जो डिवाइन कैलीग्राफी जो है वो क्या है, और फिर हम ये बताएंगे कि मैनिफेस्टेड रियल्म में जो कैलीग्राफी होती है वो डिवाइन कैलीग्राफी को सिंबलाइज कैसे करती है। तो मैनिफेस्टेड रियल्म के अंदर फिर हम कैलीग्राफी को भी देखेंगे और इल्यूमिनेशन को भी देखेंगे, उनके वेरियस एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो इस तरह ये मोरलेस 3 हिस्सों में ये टॉक डिवाइडेड है। तो अब हम बाकायदा आगाज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेनली बुक रीडिंग होगी। सबसे पहले मैं जो फिफ्थ ऑफ शुआन की बुक है डायमेंशंस ऑफ इस्लाम, उसका चैप्टर नंबर 8 है, उसका टाइटल है अन-नूर, उसमें से मैं रीड करूंगा। तो अब ये जो पहला पोर्शन है वो मेटाफिजिकल फाउंडेशंस हमारी बनाएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैलीग्राफी। तो मैं अब बुक रीडिंग शुरू करने लगा। चैप्टर 8 है, टाइटल है अन-नूर। According to a teaching or hadith of the Prophet, the first of the things Allah created is the pen or qalam, which He created of light, noor, and which is made of white pearl. Its length is equal to the distance which is between the sky and the earth. Then He created the tablet, law or Lawh-e-Mahfuz, or the guarded table, and it is made of white pearl, and its surfaces are of red rubies. Its length is equal to the distance which is between the sky and the earth, and its width stretches from the east to the west. अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। इस हदीस में जो पहला जुमला था, द फर्स्ट ऑफ द थिंग्स अल्लाह क्रिएटेड, यहाँ क्रिएटेड से मुराद बेसिकली मैनिफेस्टेशन नहीं है। यहाँ क्रिएटेड से मुराद है द फर्स्ट डिवाइन सेल्फ डिटर्मिनेशन या तायुन, जिसे तायुन अव्वल हम कह देते हैं। तो जब यहाँ कहा जाता है कि द फर्स्ट ऑफ द थिंग्स अल्लाह क्रिएटेड इज द पेन, तो इससे मुराद ये नहीं है कि जो पेन या कलम है वो आलम खल्क का हिस्सा है। इससे मुराद है कि वो डिवाइन रियल्म का हिस्सा है। अभी ये पेन जिस लेवल पे है वो आलम खल्क का लेवल नहीं है। एक तो ये बात। दूसरा ये कि आगे ये कहा जाता है कि ये पेन से रिलेटेड बात है कि इट्स लेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस विच इज बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ। यहाँ स्काई से मुराद बेसिकली सुप्रा फॉर्मल या फॉर्मलेस मैनिफेस्टेशन है, और अर्थ से मुराद फॉर्मल मैनिफेस्टेशन। जो पूरा मैनिफेस्टेड रियल्म है उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक फॉर्मलेस मैनिफेस्टेशन है और एक फॉर्मल मैनिफेस्टेशन। हम जिस आलम मादी में रह रहे हैं ये फॉर्मल मैनिफेस्टेशन का हिस्सा है, लेकिन फॉर्मल मैनिफेस्टेशन से बियॉन्ड फिर एक स्पिरिचुअल रियल्म होता है जिसको फॉर्मलेस मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो इस हदीस में स्काई से मुराद वो स्पिरिचुअल रियल्म है जिसको फॉर्मलेस मैनिफेस्टेशन कहते हैं, और अर्थ से मुराद फॉर्मल मैनिफेस्टेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें जो टेबलेट का जिक्र किया, क्योंकि हदीस में कहा है कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पेन देन ही गॉड क्रिएटेड द टेबलेट, जिसको हम लौहे महफूज भी कहते हैं या इंग्लिश में गार्डेड टेबलेट। ये जो टेबलेट है बेसिकली, अच्छा इसमें मैं ये भी आपको बता दूं कि पेन और गार्डेड टेबलेट, आप ये समझ लें कि ये बेसिकली एक्टिव और पैसिव प्रिंसिपल्स हैं। पेन जो है वो एक्टिव प्रिंसिपल है, और जो गार्डेड टेबलेट है उसको आप समझ लें कि इट कोरिस्पॉन्ड्स टू अ पैसिव प्रिंसिपल। जो पूरा मैनिफेस्टेड रियल्म है बेसिकली वो इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स के, आप समझ लें इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स के थ्रू
बेसिकली वो मैनिफेस्टेड रियल जो है वो कह लें वजूद में आता है। मैनिफेस्टेड रियल में जो भी शय होगी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि एक्टिव प्रिंसिपल को कोरिस्पॉन्ड कर रहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो पैसिव प्रिंसिपल को कोरिस्पॉन्ड कर रही हो। तो ये जो कलम और जो लॉ है बेसिकली, ये आप समझ लें कि दीज आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। कलम जो है वो एक्टिव प्रिंसिपल है और जो गार्डेड टेबलेट है या जो लॉ है वो पैसिव प्रिंसिपल। अच्छा, आप इनको असेंस और सब्सटेंस भी कह सकते हैं। जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो असेंस है, पैसिव प्रिंसिपल सब्सटेंस है। सब्सटेंस या यूनिवर्सल सब्सटेंस, सब्सटेंस से क्या मुराद है? सब्सटेंस से मुराद है ऐसी चीज जिसमें कुछ भी एक्चुअलाइज ना हो, विच इज प्योर पोटेंसी, जिसमें कुछ भी डिस्टिंग्विश ना हो। समझ लें विच इज अ सपोर्ट फॉर मैनिफेस्टेशन। वैसे भी सब्सटेंस जो है बेसिकली उसके बारे में कहा जाता है कि इट इज समथिंग विच इज बिलो एनीथिंग, उससे बिलो कुछ नहीं होता है। इट इज अ सपोर्ट, जैसे किसी बिल्डिंग की एक सपोर्ट होती है। तो जो यूनिवर्सल सब्सटेंस है वो ऐसी चीज है कि वो इट बिकम्स अ सपोर्ट फॉर द होल रियल्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो ये इस तरह है। हाँ सर, जी जी, इसका बहुत अच्छा आसान समझने का सिंबल आईने का है। जी जी, आप आईने को कह लें कि वो प्लेन है जिसमें जो सपोर्ट है, जिसमें चीजें मैनिफेस्ट होंगी। जो आईने में जो अक्स बनेगा, जो रिफ्लेक्शन होगी, उसको आप कह सकते हैं कि वो शय है जो जो मैनिफेस्टेड रियल में अपीयर हुई है। और जो चीज मैनिफेस्ट, जिसके थ्रू मैनिफेस्टेशन हो रही है बेसिकली, उसको आप एक्टिव प्रिंसिपल कह सकते हैं। बिल्कुल सही, इस तरह भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक 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 शय है जिसके थ्रू आईने में रिफ्लेक्शन हो रही है, फिर आईना इटसेल्फ है और फिर रिफ्लेक्शन। तो आप समझ लें कि वो शय जिसके थ्रू आईने में रिफ्लेक्शन हो रही है वो एक्टिव प्रिंसिपल है। आईना इटसेल्फ इज अ पैसिव प्रिंसिपल, और जो रिफ्लेक्शन इटसेल्फ है वो शय है जो मैनिफेस्टेड रियल में अपीयर हुई। तो अब जाहिर बात, अब रिफ्लेक्शन के बारे में आप यही कहेंगे ना कि वो इन एक्टिव और पैसिव प्रिंसिपल के यूनियन से वो वजूद में आई। अगर सिर्फ वो शय हो जिसने रिफ्लेक्ट करना है लेकिन आईना ना हो तो रिफ्लेक्शन नहीं हो। और अगर सिर्फ आईना हो और वो शय ना हो जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन होगी, तभी रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो रिफ्लेक्शन के लिए उस शय की भी जरूरत है जिसका अक्स पढ़ना है, और आईने की भी जरूरत है। ये तैमूर साहब ने बहुत अच्छा मुझे याद कराया। दिस इज वेरी गुड, जिसे कहते हैं एग्जाम्पल टू डिमॉन्स्ट्रेट दीज टू प्रिंसिपल। अच्छा, हम आगे चलते हैं। एक और हदीस जो है उसकी तरफ इशारा है। अब ये मैं बुक रीडिंग शुरू कर। अकॉर्डिंग टू अनदर टीचिंग और हदीस, देयर इज नियर टू अल्लाह अ टैबलेट, one side of which is of red rubies and the other of green emerald, and its pens are of light. अच्छा, इसमें एमरल्ड से रिलेटेड एक दो और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। हदीस के अंदर एमरल्ड से काफी कलर्स को एसोसिएट किया गया। जैसे अगर आप इस हदीस में भी देखें तो कहा गया कि अ टेबलेट, देयर इज अ टेबलेट, वन साइड ऑफ विच इज ऑफ रेड रूबीज एंड द अदर ऑफ ग्रीन एमरल्ड। इसके अलावा भी कुछ हदीस हैं जो कि टेबलेट के मुख्तलिफ कलर्स के बारे में इंडिकेट करते हैं। ये जो कलर्स हैं गार्डेड टेबलेट के, इनकी एक और पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ये भी है कि मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि जो टेबलेट है इट इज वाइट इन कलर, और यही भी कहा जाता है कि टेबलेट जो है इट इज कलर्ड। वाइट जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है कलरलेसनेस को। तो टेबलेट के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज कलरलेस और इट इज वाइट इन कलर, और टेबलेट के बारे में यही कहा जाता है कि इट इज कलर्ड। तो ऐसा क्यों है? मतलब एक ही टेबलेट के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कलर्ड भी है और एक साथ ही कहा जा रहा है वाइट। तो ये जो दो मुख्तलिफ कलर्स हैं बेसिकली ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें ये है कि जो कलरलेसनेस है या जो वाइट कलर है, दैट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सब्सटेंस इन सो फार एज इट रिटेन्स इट्स अनडिफरेंशिएटेड प्योरिटी, and the colored tablet is the same substance insofar as it manifests the possibilities transmitted by the pen. So in the first case, the substance is virgin, and in the second case, it is mother. ठीक है,
In the first case, we have an undifferentiated substance of universal manifestation, and in the second case, we have a differentiating substance. तो अच्छा, अब इसको अगर हम इब्ने अरबी जो कि बड़े मशहूर मेटाफिजिशियन है, उनकी स्कीम में अगर हम देखें तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड सब्सटेंस है इसको जौहर अल हब्बा भी कहते हैं, और जो डिफरेंशिएटिंग सब्सटेंस है उसको तबीयत अल कुल या यूनिवर्सल नेचर भी कहते हैं। जौहर अल हब्बा को क्लाउड ऑफ डस्ट भी कहते हैं। तो सब्सटेंस है एक अनडिफरेंशिएटेड सब्सटेंस है। अनडिफरेंशिएटेड सब्सटेंस का मतलब है कि जो प्योर पोटेंसी है, मतलब जिसमें एक्चुअलाइजेशन का जरा सा भी ट्रेस नहीं। डिफरेंशिएटिंग सब्सटेंस वो है कि जिसको आप प्योर पोटेंसी नहीं कह सकते, उसमें किसी हद तक कुछ ना कुछ एक्चुअलाइजेशन है, कुछ डिटर्मिनेशन है। तो जो प्योरिटी है सब्सटेंस की, वो डिफरेंशिएटेड सब्सटेंस में किसी हद तक आप समझ ले कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और यहाँ प्योरिटी से मुराद है प्योर पोटेंसी, मतलब उसमें कुछ भी डिटर्मिन नहीं है, उसमें कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं। इट इज एब्सोल्युटली टोटली पैसिव एंड जिसे कहते हैं नॉन डिटर्मिनेशन की स्टेट, इसको कह सकते हैं। तो बहरहाल तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उसके बाद एक और ट्रेडिशन है जिसको हम देख लेते हैं, और मैं दोबारा बुक रीडिंग पे जा रहा हूं। Another tradition reported by Ibn Abbas says that Allah created the pen before he created the creation and he was on the throne. अच्छा, अब इसमें भी पेन आ गया, और इसमें एक और अब शय का जिक्र आ गया है जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं थ्रोन। अच्छा, अब इस ट्रेडिशन में ये जो थ्रोन है, बेसिकली थ्रोन in this tradition basically signifies the immutable transcendence or the discontinuity of the principle in relation to its more or less relative aspects. So basically this proposition or this tradition basically means that the ontological principle remains unaffected by its bipolarization from which cosmic manifestation will proceed. पोलराइजेशन से मुराद है यही दो प्रिंसिपल, एक्टिव और पैसिव, जिनको हमने लॉ और कलम का नाम दिया। और ये जिस ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल की बात हो रही है, बेसिकली ये वो प्रिंसिपल है जो कि अगर हम इब्ने अरबी की स्कीम, अगर आप ऐसे किसी ने इब्ने अरबी पढ़ा हो, तो फैज अकदस से जो तायुन अव्वल होता है, फैज अकदस के नतीजे में जो तायुन अव्वल होता है, जिसको हम आलम वहदिया कह देते हैं, सबसे ऊपर आलम अहदिया होता है, अहदिया की स्टेज है, फिर फैज अकदस के थ्रू एक वहदिया की स्टेज आती है। तो यहाँ जो ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो वहदिया की स्टेज है, और उस प्रिंसिपल में हम बायपोलराइजेशन तस्वुर कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रिएशन या कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। और वो बायपोलराइजेशन से मुराद यही है कि हम इसमें दो प्रिंसिपल्स का तस्वुर कर सकते हैं, एक है एक्टिव प्रिंसिपल और एक है पैसिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल को अभी हमने देखा, हमने कलम या पेन का नाम दिया है, और पैसिव प्रिंसिपल को हमने लॉ या टेबलेट का नाम दिया। तो इससे मुराद बेसिकली ये है कि जब हम ये बायपोलराइजेशन तस्वुर कर रहे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जो प्रिंसिपल इटसेल्फ है उसमें कुछ चेंज आ गई है या इट हैज बीन मॉडिफाइड। नो, द प्रिंसिपल बेसिकली उसकी जो यूनिटी है, जो वहदत है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। ये जो बायपोलराइजेशन है, ये हम अपने एंड पे हम तस्वुर कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनिफेस्टेशन। अदरवाइज जो प्रिंसिपल इन इटसेल्फ है, दैट प्रिंसिपल डजंट अंडरगो एनी चेंज। तो इस हदीस से बेसिकली मुराद ये है। ये जो हदीस है ये अब कंटिन्यू कर रही है, मैं इसको फर्दर आके लेके चलता हूं। ओके, सो वी आर नाउ कंटिन्यूइंग दिस हदीस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेन नाउ, एंड द पेन लुक्ड टुवर्ड्स हिम, दैट इज अल्लाह, with a look of reverential fear, with haba, and burst open. Okay. अब ये पेन के बर्स्ट ओपन की बात हो रही है। अब ये बर्स्ट ओपन जो है, ये क्या बर्स्ट ओपन होगा वो भी हम आगे देख लेते हैं। एंड द इंक ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। तो बेसिकली अब तीन चीजें हमारे पास आ गई हैं। एक है हमारे पास कलम, पेन, एक है लौहे महफूज या गार्डेड टेबलेट, और तीसरी चीज है अ ड्रॉप ऑफ इंक विच फेल फ्रॉम दिस सुप्रीम पेन या डिवाइन पेन। ये तीन चीजें बेसिकली आ गई हैं,
और यही 3 चीजें हमने डिस्कस करनी थी। इसको और थोड़ी और डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना इंक, लिखा हुआ है एंड द इंक ड्रॉप फ्रॉम इट एंड द इंक ड्रॉप फ्रॉम पेन, यहां ये जो इंक है ना, यहां इंक से बेसिकली मुराद है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन। देखिए डिवाइन रियल में जैसे मैंने बताया 2 लेवल्स होती है, एक अहदिया का लेवल है, एक वहदिया का लेवल है, ठीक है। अच्छा, अहदिया का लेवल के ऊपर जो इस इंक का इक्विवेलेंट होगा उसको हम कहते हैं ऑल पॉसिबिलिटी, ठीक है। यही ऑल पॉसिबिलिटी जब हम इसको कंसिडर करेंगे वहदिया के लेवल के ऊपर तो ये बन जाएगी पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो ऑल पॉसिबिलिटी है उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन और पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन मैनिफेस्टेशन दोनों होती है, लेकिन वहदिया के लेवल के ऊपर जब हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो वो सिर्फ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन हो। तो यहां ये जो इंक है दैट बेसिकली इज नथिंग बट द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि दिस इंक इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑल पॉसिबिलिटी। वो ऑल पॉसिबिलिटी वही जो कि अहदिया के लेवल के ऊपर होती है, उसी की रिफ्लेक्शन जब हम देखते हैं वहदिया के लेवल के ऊपर तो वो इंक या मिदाद बन जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अब इस इंक में से इस इंक का एक ड्रॉप जो है वो हम कह रहे हैं कि इट फेल फ्रॉम द पेन। तो जैसे मैंने बताया 3 चीजें आ गई। अब हम इन 2 को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो ड्रॉप ऑफ इंक है विच फेल फ्रॉम द पेन, इसको हम थोड़ी देर बाद जाके थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और जो ट्रेडिशन है जो कि इब्ने अब्बास से रिलेट करता है वो भी हम देख लेते हैं और हम दोबारा बुक रीडिंग पे आते हैं। इब्ने अब्बास सेज दैट द पेन बर्स्ट ओपन and the ink flows from it until the day of the resurrection, Yom al-Qiyamah. That is to say, so long as the cycle of universal manifestation endures. And Allah commanded the pen, write. And the pen replied, Lord, what shall I write? He said, transcribe my science of my creation, all that will exist until the day of the resurrection, which means the totality of the possibilities of manifestation included in the divine omniscience. According to Saad ibn Mansur, the first thing that the pen wrote was, in truth, my mercy precedes my wrath. Ibn Abbas also relates that the pen sat down in that hour, that which will exist until the day of resurrection, and that which has been determined of good and of evil, of happiness and of unhappiness. In conformity with the divine utterance, we have calculated everything in a precise model. ये कुरानिक आयत है। Okay, which is to say, अब इसका बेसिकली मतलब क्या है? किसका मतलब? ये जो हमने अभी कुरानिक आयत पढ़ी है, we have calculated everything in a precise model, a prototype. इसके आगे further explanation है, which is to say, on the guarded tablet. In truth, there is beside Allah a tablet of white pearl, at which he looks each day and each night 360 times, and with every look he creates and makes to subsist, kills and makes alive, dethrones and enthrones, and does that which he wills. Aakhiri hadith hai. Finally, one other hadith of the Prophet may be mentioned. Allah has written the destinies of creatures 50,000 years before he created the heavens and the earth. यहां अगेन हेवंस से मुराद है फॉर्मलेस मैनिफेस्टेशन और अर्थ से मुराद है फॉर्मल मैनिफेस्टेशन. Now a commentator adds, this hadith shows that the pen preceded principially and ontologically the throne, and that it is the first of created things. अब यहां again the word created having here the meaning not of manifested but of determined, तायुन के कॉन्टेक्स्ट में है. And he created the tablet after it. अच्छा, अब यहाँ दो मैंने अहादीस यहाँ रीड की हैं, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे फर्दर डिस्कस हो रहे हैं इसमें, वो हम ब्रीफली डिस्कस करके फिर आगे चलते हैं. अब इसकी एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि इफ द क्रिएशन टुक प्लेस 50,000 years आफ्टर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द डेस्टिनीज ऑफ क्रिएटर्स. अब आप ये देख लें, यहाँ लफ्ज इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल हो रहा है. आफ्टर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द डेस्टिनीज ऑफ क्रिएटर्स,
it is important to underline that this symbolically temporal gap indicates the transcendence of the pen and of the tablet in relation to the result of their common act. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि manifested real में जो भी कुछ है, it is a union or a result of the interaction between the active and the passive principle. तो वो basically इससे मुराद basically यही है. अच्छा, now these two instruments of universal manifestation, कौन से दो instruments? यही कलम और law, pen and the tablet. They respectively are themselves respectively the first two letters of the divine alphabet. That is to say the alif and the ba. अब ये अलिफ और बा के साथ इनकी क्या वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस है वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे. All the other letters are contained virtually in the diacritical point under the ba. इसको भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे थोड़ी और डिटेल में. This point being the reflected image of the divine unity. Now this point under this diacritical point under the ba, this is the first drop of ink which escaped from the pen. अभी आपको थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो हमने वो first drop of ink which fell from the pen इसकी हमने बात की. तो symbolically ये जो बा के नीचे जो diacritical point है, that point basically symbolizes this first drop of ink which escaped from the supreme pen. ठीक है. और now this first drop of ink, its meaning is mercy. ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है. Now the common act of the two divine instruments has two aspects. The one principial and the other affective. In conformity with the teachings quoted above. अच्छा, अब वो क्या है? दो एस्पेक्ट्स हैं, एक प्रिंसिपियल है, एक अफेक्टिव. वो क्या है? वो ये है कि not only has the pen written, कहाँ written? पेन ने कहाँ लिखा है? The pen has written on the guarded tablet, but it is permanently writing as manifestation proceeds. In the first case, the pen determines the possibilities of manifestation in the principial order, and in the second, it realizes them in the manifested order by its immediate act. अब यहीं से मैं बेसिकली जो डिवाइन कैलीग्राफी है उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा. ये जो हमने अभी वर्ड पढ़ा है, the pen determines the possibilities of manifestation in the principial order. ये बेसिकली आप समझ लें कि कलम ने लोहे महफूज पे ये जितनी पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनिफेस्टेशन है उनको लिख दिया. ठीक है, लिखा हुआ है, अज़ल से लिखा हुआ. ये itself, this is called one aspect of divine, the principial aspect of divine calligraphy. कि जैसे आप कलम से तख्ती पे क्या कहते हैं कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो ये जो सुप्रीम पेन ने जो गार्डेड टेबलेट पे जो आर्केटाइप्स को लिखा है बेसिकली उनकी, इसको कहते हैं डिवाइन कैलीग्राफी या द प्रिंसिपियल एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन कैलीग्राफी. क्योंकि ये प्रिंसिपियल है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये इम्यूटेबल है. जो कुछ लिख दिया हुआ है लोहे महफूज पे वो इम्यूटेबल है, उसमें कोई चेंज या तगय्युर नहीं आ सकता. तो इसलिए कह रहे हैं कि ये डिवाइन कैलीग्राफी का प्रिंसिपियल एस्पेक्ट. लेकिन साथ ही फिर एक अफेक्टिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि वो जो इम्यूटेबल आर्केटाइप्स हैं वो लोहे महफूज में लिख दिए गए हैं, बेस्ड ऑन दोस आर्केटाइप्स यही जो आपका पेन है, हम ये भी कह सकते हैं कि यही पेन जो है वो मैनिफेस्टेड रियल में भी आप समझ लें कैलीग्राफी कर रहा है. इस पेन की जो कैलीग्राफी है मैनिफेस्टेड रियल में, उसके नतीजे में क्या हो रहा है? उसके नतीजे में मैनिफेस्टेड रियल में अशिया का ज़हूर पजीर हो रही है, अशिया जाहिर हो रही है हर लम्हे हर मोमेंट. तो एक अफेक्टिव एस्पेक्ट है और एक प्रिंसिपियल एस्पेक्ट. ठीक है, तो मैंने कहा कि ये मैं डिस्कस कर लूं. मैं दोबारा से पढ़ देता हूं कि इन द फर्स्ट केस द पेन डिटरमिन्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनिफेस्टेशन इन द प्रिंसिपियल ऑर्डर, एंड इन द सेकंड इट रियलाइजेस देम इन द मैनिफेस्टेड ऑर्डर बाय इट्स इमीडिएट एक्ट. ये दो एस्पेक्ट्स. ठीक है. अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले तस्करा किया था थ्रोन का. ठीक है, तो हम उस थ्रोन को भी डिस्कस कर लेते हैं. The throne or arsh being the first creation after the pen and the tablet, and therefore the manifestation of the first word which is inscribed thereon, which is mercy, corresponds to what the Hindu doctrine designates by the term buddhi. थोड़ा सा इसमें हिंदू डॉक्ट्रिन का जिक्र भी है.
मेरे ख्याल से चूंकि टाइम की थोड़ी सी हमारी किल्लत है, तो लेट मी स्किप दिस पार्ट। हो सकता है इससे कि थोड़ी सी चीजें और डिफिकल्ट हो जाएं, तो लेट मी स्किप दिस पार्ट और मैं सीधा अपनी जो इस पोर्शन के जो कंक्लूजन है उसके ऊपर आ रहा। कंक्लूजन बेसिकली ये है कि 3 चीजें हैं बेसिकली जो हमने डिस्कस की हैं। एक है हमारा कलम है, एक लॉ है, और तीसरा हमने कहा था कि द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ इंक विच फेल फ्रॉम द फ्रॉम फ्रॉम द पेन, जो कलम से निकलता है। इन 3 चीजों, ये एक ट्रिपलेट है, और एक ट्रिपलेट हमारे पास है द लेटर अलिफ, बा एंड द डायक्रिटिकल पॉइंट अंडर द बा। तो एक ये ट्रिपलेट है। अब इन दोनों ट्रिपलेट्स में 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस है। जो पेन है दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू द लेटर अलिफ, जो गार्डेड टेबलेट है इट कोरिस्पॉन्ड्स टू बा, और जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ इंक है विच फेल फ्रॉम द पेन दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू द डायक्रिटिकल पॉइंट अंडर द बा। अच्छा, ये जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ इंक है ना विच फेल फ्रॉम द पेन, आप ये समझ लें कि ये असल में ये फर्स्ट क्रिएशन है, ये मैनिफेस्टेड रियल्म की पहली, समझ लें, चीज है जो मैनिफेस्टेड रियल में जाहिर होती है। आप ये समझ, दिस इज द फर्स्ट क्रिएशन इन द ट्रू सेंस। मतलब कि ये वो रियलिटी है जो डिवाइन रियल्म से आप समझ एक लिहाज से बाहर भी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू कैन से इज रियली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिवाइन रियल। ठीक है, द फर्स्ट क्रिएशन आप कहते हैं इन द ट्रू सेंस, नॉट ओनली क्रिएशन इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, बट क्रिएशन इन द सेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो इसको इस तरह समझ। तो हमने ये ट्रिपलेट जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया। अब हम जो ह्यूमन कैलीग्राफी है उसके ऊपर आते हैं, और पहले इसको हम रिलेट करेंगे इसके साथ। मैं अब जो सैयद हुसैन नसर की बुक है इस्लामिक आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी, उसमें जो चैप्टर नंबर 11 है, 2 है सॉरी, द स्पिरिचुअल मैसेज ऑफ इस्लामिक कैलीग्राफी, उसमें से रीड कर रहा हूं, पेज नंबर 21। तो अब मैं इसको रिलेट करूंगा, जो हमने पीछे एक मेटाफिजिकल फाउंडेशन बनाई है, ताकि एक कंटिन्यूटी भी रहे। मैं बुक रीडिंग शुरू कर रहा हूं सैयद हुसैन नसर की बुक से। द पेन और कलम इज द एक्टिव पोल ऑफ डिवाइन क्रिएशन, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया। इट इज नन अदर देन द लोगोस व्हिच मैनिफेस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज और डिवाइन आर्केटाइप्स हिडन in the treasury of the invisible. By imprinting the guarded tablet with the letters and words, which are the paradigm of all earthly forms. ये हमने डिस्कशन कर। अच्छा, the calamus with which the human hand writes, यहां से अब वो सिंबलिज्म स्टार्ट हो। The calamus with which the human hand writes is a direct symbol of that divine column, and the calligraphy the human traces on paper or parchment is an image of that divine calligraphy which has written the very realities of all things upon the pages of the cosmic book, leaving an imprint upon all creatures by virtue of which they reflect the celestial origin of their existence. यहाँ समझ लें कॉस्मिक बुक से बेसिकली मुराद वही है, लौहे महफूज बेसिकली, क्योंकि इस्लामिक सिंबलिज्म के अंदर जो यूनिवर्सल सब्सटेंस होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड अ बुक, जिसको आप किताब कह सकते हैं, उम्मुल किताब कह सकते हैं। तो इस्लामिक सिंबलिज्म में जो सब्सटेंस है, जो यूनिवर्सल सब्सटेंस है, या सब्सटेंस एट एनी लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन, उसको बुक से भी इंडिकेट किया जाता है। तो ये बेसिकली वही बात है कि अब यहाँ डिवाइन कैलीग्राफी से क्या मुराद है? द डिवाइन पेन राइटिंग द आर्केटाइप्स ऑन द गार्डेड टेबलेट। दिस इज द प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन कैलीग्राफी, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। आगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट अब आ रहा है। द ह्यूमन कैलमस इज यूजुअली अ रीड and thus evokes not only the beautiful lines and forms of traditional calligraphy, but also the haunting melody of that sacred music of the lovers of God, which calls them back to their origin in divine proximity. Reed basically आप समझ लें वो जैसे बांसुरी हम बजाते हैं, फ्लूट जिसे कहते हैं, तो वो रीड जो है वो कलम के तौर पे भी यूज होता है, फ्लूट के तौर पे भी यूज होता है। तो कलम से आप लिखेंगे और फ्लूट से आप, तो एक विजुअल एस्पेक्ट है और एक ऑडिटिव एस्पेक्ट है। मतलब एक ही है जिसके अंदर विजुअल सिंबलिज्म भी है और ऑडिटिव सिंबलिज्म भी।
The song of the reed is the sonoral counterpart of the letters and the words of the calligrapher. Both are produced by the reed and hearken man back to his spiritual homeland through recollection of the archetypes, which both traditional music and calligraphy reflect in their sonoral and visual forms. From another point of view, it might be said that the reed used as the instrument of calligraphy represents more the cosmogonic act, the arc of descent, al-qas al-nuzuli of traditional cosmology, and the reed as flute, the act of return to the origin, the arc of ascent, al-qas al-saudi. Yet the reed as both the calamus and the flute creates forms which are related to the very existence of things through that analogy that relates the forms of traditional art to the reality of things. Okay, अब हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे हकीकत वली के बारे में और उसका ये सेक्रेड आर्ट से क्या ताल्लुक है। अभी हमने जो पीछे एक छोटा सी डिस्कशन की है रीड के बारे में, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। The saint has himself become the reed through which the divine musician से मुराद है God, produces the melodies of cosmic existence, while he is also the calamus. Who is the calamus? The saint, with which God manifests his actions in his creation. By being in perfect surrender to the divine will. Who is in perfect surrender to the divine will? The saint. By being in perfect surrender to the divine will, the saint becomes himself the pen in the hands of the divine artist, realizing concretely the Quranic dictum, the hand of God is above their hands. अब ये perfect surrender से basically मुराद क्या है? मतलब इसको आप human perfection भी कह सकते हैं, perfect humility भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जिसमें आपकी अपनी जो ईगो है, जो आपकी अना है, उसको टोटली आपने extinguish कर दिया। तो extinction of the ego से मुराद है यहाँ perfect surrender। जब आप अपनी ईगो को टोटली extinguish कर देते हैं, तो basically you become basically the instrument of God। कि फिर अल्लाह ताला आपको वसीला बनाता है, क्या कहते हैं, manifested realm में, manifested realm, you become the instrument of God, the real instrument of God, and you achieve your true purpose in this life. अच्छा, अब now he is also, again, he is himself like a pen with which he writes the pages of his life as a masterpiece in both form and content. The saint being himself a work of sacred art. तो saint की जो अपनी जिंदगी, अपनी life है, that is itself कह लें वो एक शाकार है, वो divine artist का एक शाकार, ये समझ लें, वो कितनी खूबसूरत होगी जो saint की personality है. Moreover, when he actually produces calligraphy in such a state, in a state of perfect surrender, the pen in his hand becomes, like his own being, an instrument in the hand of God. Through this perfect surrender, concentration, and inner annihilation, the art produced by him becomes sacred art. I think मेरी नजर में इससे बेहतर definition sacred art की नहीं हो सकती. I think this is the most perfect definition of sacred art. The saint becomes the instrument through which the celestial forms become manifest in the spatio-temporal matrix, making possible the creation of norms, which are then emulated by students and disciples of the saints. Those students and disciples who themselves have not fully realized the truth of the dictum, the hand of God is above their hands. So disciples हैं जो अभी उस फना के मकाम तक नहीं पहुंचे, मतलब वो लोग जिन्होंने अपनी ईगो को पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं किया, जिन्होंने परफेक्ट सरेंडर नहीं किया, वो फिर उन लोगों को फॉलो करते हैं जो उस मकाम तक पहुंच गए. उस मकाम पे पहुंचने के बाद जो उन्होंने आर्टिस्टिक वर्क प्रोड्यूस किया है, उसको सही मानों में आप सेक्रेड आर्ट कह सकते हैं. और फिर वो नॉर्म्स भी एस्टैब्लिश करते हैं जिनको फिर ये डिसाइपल्स फॉलो करते हैं. और इसी बात को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि बट द सेक्रेड आर्ट ऑफ कैलीग्राफी इन इस्लाम वाज क्रिएटेड बाय दोज who did become themselves a pen in the heart, in the hand of the divine artisan,
It is they who established the traditional norms, which were then emulated by others. It is not accidental that the style of Kufic, the oldest and most important style of Quranic calligraphy, is said traditionally to have been created by Ali, who also said the whole of the Quran is contained in the opening chapter. The opening chapter in the Basmallah in the Ba in the diacritical point, and I am that diacritical point. Only he who possesses inner union with the original point of all lines and with the center of all circles of existence could himself act as a calamus in the divine hand and an instrument for the creation of the sacred art of Islamic calligraphy, which, like all veritable sacred art, is of supra-individual origin. तो ये थोड़ी सी डिस्कशन हमने सीक्रेट आर्ट की डेफिनेशन की कर ली. थोड़ी सी और डिस्कशन हम अब ये कर लेते हैं कि मैनिफेस्टेड रियल में जो जो इस्लामिक कैलीग्राफी है, बेसिकली स्पेशो टेम्पोरल डोमेन में इस्लामिक कैलीग्राफी जो है वो कैसे अनफोल्ड हुई, उसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं. और ये पेज नंबर 27 है सैयद नसर की बुक का, उसका आखिरी पैराग्राफ है जहां से मैं रीड कर रहा हूं. Although the prototypes of all the traditional styles of Islamic calligraphy are contained ultimately in the hidden treasures in the divine origin, वो जैसे मैंने बताया जो प्रिंसिपियल एस्पेक्ट है डिवाइन कैलीग्राफी का, जिसमें कलम ने तमाम आर्केटाइप्स को लोहे महफूज पे लिख दिया हुआ है, ये उसकी बात हो रही है कि although वो eternally they are present, immutable in a sense, and without those eternal archetypes, this calligraphy would not be a visual sacrament. But the earthly crystallization of various styles took place over a period of time in accordance with the laws of manifestation and crystallization, whereby a tradition becomes established in the world of time and space. किसी भी authentic tradition को अगर आप उसकी historical profile देखें, इस्लामिक tradition की हम देख लेते हैं. अब जो इस्लामिक आर्केटाइप है उसमें कैलीग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनिफेस्टेशन है वो ऑलरेडी प्रिंसिपियली कंटेन्ड है लोहे महफूज, लेकिन स्पेशो टेम्पोरल डोमेन में वो पॉसिबिलिटीज किस तरह मैनिफेस्ट होती हैं, ये अनफोल्डिंग कैसे होती है, बेसिकली उसके बारे में तस्करा हो रहा है. इनफैक्ट द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कैलीग्राफी कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोविडेंशियली लॉन्ग ड्रॉन आउट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ द मैसेज. अब ये जो इस्लामिक आर्केटाइप है बेसिकली उसका डायरेक्ट ताल्लुक इस्लामिक रेवलेशन के साथ है. बेसिकली तो इस्लामिक रेवलेशन है बेसिकली दैट इज द इस्लामिक आर्केटाइप जो कि लोहे महफूज के अंदर है. उसी के अंदर ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कंटेन होती है, चाहे वो पॉसिबिलिटीज रिलेट करती हो इस्लामिक कैलीग्राफी को, इस्लामिक आर्किटेक्चर को और किसी किस्म की आर्ट को. तो ये सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं दे आर ऑल कंटेन्ड इन द इस्लामिक आर्केटाइप व्हिच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इस्लामिक रेवलेशन. अब थोड़ी सी बात मुख्तलिफ स्टाइल्स के बारे में कर लेते हैं कि these calligraphic styles doubtless show certain regional variations related to the ethnic genius of a particular segment of the Islamic world. But along with these variations, they also display a universality which carries most of these styles beyond the borders of a particular cultural zone within that world. From the beginning, they developed the Kufic or Quranic script and the Naskhi, which was less strictly related to the Quranic text, although in later centuries, some of the finest Qurans were written in Naskhi. Cursive styles developed soon thereafter, so that Ibn Nadim, who lived in the 4th, 10th century, already mentions 12 scripts and 12 variations upon them. The famous calligrapher Ibn Muqla, who lived at the same time, laid down the rules for writing 6 major styles: the Sulus, Naskh, Rehan, Muhakkik, Tawqi, and Rika, rules which have survived to this day. These styles received their final elaboration in the hand of the celebrated Yaqut al-Mustasami in the 7th and 13th century. They signify, through their persistence over the ages, the immutability of the styles of this central traditional art in Islam, in conformity with the nature of Islam itself, which after the normal period of elaboration created a civilization marked by permanence,
immutability of principles and sacred forms through which the stream of life has flowed over the centuries. तैमूर साहब, मेरे ख्याल अगर वो हम स्क्रिप्ट जो स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ अगर हम दिखा दें, एक या दो जो हमारे पास हैं। एक ही स्टाइल दिखाएंगे टाइम को देखते हुए। जी वही जी 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 आपकी इजाजत से। जी 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 इसमें जी शेयर हो रही है? जी 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 मुझे नजर आ रही है। बस ठीक है। तो हमने जो अभी 5-6 स्टाइल्स डिस्कस की उनमें से मुहक्किक है, उसकी थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखा देंगे, थोड़ा सी एग्जांपल्स। जी मुहक्किक का भी दिखाते हैं। उसके बारे में जो मार्टिन लिंग्स ने लिखा है शेख बकर ने, वो पढ़ना चाहूंगा। बासा पढ़ दो। जी जी बिल्कुल जी जी। मुहक्किक के बारे में कहते हैं कि वी हैव एन इंप्रेशन ऑफ ओवरवेलमिंग पावर as of a tidal wave or a river in flood. Especially affected in this respect are the shallow curves below the line. ये इसकी रोशनी में आप जब देखेंगे ये सारा कुछ आपको नजर आएगा जो अगली एक दो स्लाइड्स दिखाएंगे हम। The lack of depth being here made up for by an increase along the dimension of breadth, that is in the direction of the writing itself, whence the momentum of its horizontal sweep. But by way of contrast, the alifs rise up above the line, each as straight as a minaret, and they and the other towering vertical letters ensure that impetus of movement shall in no sense detract from majesty of movement. बहुत ही खूबसूरत लिखा। ये आप उसमें से पढ़ रहे जनाब, स्प्लेंडर्स जो किताब है उसमें से? वही मैं दिखाया था, उसका भी कवर दिखाया था। जी जी किताब में से बिल्कुल जी जी। It is no doubt partly to the harmonious balance it achieves between the vertical and the horizontal that मुहक्किक owes its name. ये इसका essence है कि verticality और horizontality जो है balance में। इसका नाम मुहक्किक है, which means realized or consummated. The implication being that in it an ideal has been brought to perfection. अब आप देखिए, ये जल्दी से इसका एक इंट्रो है, अभी इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो कुरान है ये 1304 का लिखा हुआ है, रिटन बाय अहमद इब्न शेख सोहरवर्दी। इनके बारे में भी बात होगी जब हम रूहानियत और खत्ताती की भी बात करेंगे। 2 सेकेंड, ये आप देखिए, इसको देखिए बिस्मिल्लाह को। इसके जो नून और इस तरह के लेटर्स हैं बहुत डीप नहीं होते, फ्लैट फ्लैट होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टैलिटी और फ्लो जो उन्होंने कहा है वो नजर आती है, और जो वर्टिकल्स हैं वो काफी एक्सेंचुएटेड होते हैं। तो एक अजीब बैलेंस है। ये 700 साल पुराना सफा है, लगता है कि अभी किसी ने लिखा है, और ये एक दरवेश ने लिखा है। अभी हम उस पर आते हैं, क्योंकि अभी वली की बात हुई ना, तो इसलिए हमने अब्बास साहब और हमने एक स्लाइड उस मौजू पे भी डाली है, इसी किताब में से, मार्टिन लिंग्स की स्प्लेंडर्स ऑफ कुरानिक कैलिग्राफी एंड इल्यूमिनेशन। तो ये अब ये वो स्लाइड आ गई है। Many of the ये जो हमने अभी देखे हैं, these are written by अहमद इब्न शेख सोहरवर्दी, 1318 के थे जो अभी देखे। Many of the inscriptions in the mosques of Baghdad are the work of this calligrapher, who is one of the 6. ये मतलब है बाबे माने जाते हैं ना सारी खत्ताती की। That is the 6 outstanding pupils of याकूत अल-मुस्तासमी, जिसकी अभी बात हुई थी कि ये भी सबसे बड़े खत्तात माने जाते हैं। इब्न मुकलक ने तो असूल दिए, इन्होंने परफेक्शन दी। His father यानी कि इब्न सोहरवर्दी के जो वालिद थे, was no doubt the head of the सोहरवर्दी सूफी order, but it is his grandfather, इसका मतलब शायद है कि शहाबुद्दीन शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, the founder of that order, to whom his pen name would seem to refer in particular. तो ये जो अभी बात की आप अब्बास साहब ने, और जो पढ़ा शेख अपना सईद हुसैन नसर से, कि वलायत और फन मुकद्दसा का जो ताल्लुक है वो इसमें बड़ा वाज़ेह जाहिर है, उनके शख्सियत से भी, और इस काम को इस रोशनी में आप देखें तो बस अब यही था। अगर आप कहें तो वो जो 2 स्लाइडें हैं, मैं थोड़ा सा ये पढ़ दूं, मैं अब इल्यूमिनेशन को पढ़ता हूं तो उसके बाद फिर हम करते हैं।
एक यही जो परमानेंस, ये जो परमानेंस और चेंज जो है बेसिकली, जो कि इनमें इन स्क्रिप्ट्स के अंदर नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ है, हम वो पढ़ लेते हैं, वो बड़ा रेलेवेंट। ओके, इस्लामिक कैलीग्राफी, ये मैं पेज नंबर 28 है, लास्ट पैराग्राफ है, उसे रीड कर रहा हूँ। दिस इज वेरी रेलेवेंट टू दिस डिस्कशन ऑफ परमानेंस एंड चेंज symbolized in the script. Islamic calligraphy reflects through the symbolism of its very forms the intertwining between permanence and change that characterize creation itself. The world consists of a continuous flow or becoming, yet becoming is nothing but the reflection of being and the immutable archetypes contained in the divine word or intellect. ये वही archetypes हैं, ये वही डिवाइन कैलीग्राफी का प्रिंसिपियल एस्पेक्ट है। तो इस्लामिक कैलीग्राफी रिक्रिएट्स दिस मेटाफिजिकल रियलिटी in as much as in embodying the text of the Quran, it repeats the contours of creation itself. Hence, as in weaving, the horizontal movement of the script, which is a rippling movement, corresponds to change and becoming, whereas the vertical represents the dimension of the essence or the immutable essence. Or from another point of view, it might be said that the vertical symbolizes the unity of the principle and the horizontal, the multiplicity of manifestation. वही जो बात अभी तैमूर साहब कर रहे थे. All the traditional styles share in combining these two dimensions of verticality and horizontality, but each in a different manner. Some styles are almost completely static and others almost completely flowing. अब वो styles जो almost completely static हैं, उनमें verticality वाला element dominant होगा, और जो completely flowing है उसमें horizontality वाला dominant होगा. तो मेरे ख्याल पर ये मुहक्किक वो है जो बैलेंस करता है, जो भी तैमूर साहब बात कर रहे थे. It creates a balance between vertical and horizontal. But in each case, some element of each principle must be found, no matter how much the other is emphasized. तो यहाँ से फिर वो होती है कि कुछ स्ट्रिप्स के अंदर एक एलिमेंट डोमिनेट होता है, कुछ में दूसरा, लेकिन मुहक्किक शायद वो है जिसमें ये बैलेंस क्रिएट होता है. तो अच्छा, इसके बाद अब हम थोड़ा सी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इल्यूमिनेशन के ऊपर, और ये भी मैं चैप्टर इसी चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ मैं रीड करूंगा पेज 29 के ऊपर, सैयद हुसैन नसर की बुक का, और उसके बाद फिर हम इल्यूमिनेशन एक की विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन भी करें. Quranic calligraphy is also related to illumination, which became an ever more present element as the tradition drew temporarily further away from its divine origin. The remarkable Quranic illumination of the later centuries is a compensation from heaven for this very separation, making visible a spiritual energy which was always present but had not manifested itself in the world of visual forms during the early period of proximity to the historical origin of the revelation. Quranic illumination crystallizes the flow of the soul towards God and is itself an aid in the reintegration of the soul, which results from the sacred presence of God's word. Illumination makes possible the visualization of the spiritual energy which flows from the reading of the sacred text. It therefore occupies the margin of the page, while the calligraphy comprises the text itself. The illumination is like the halo which surrounds the sacred word, and the luminosity which is generated by the theurgical presence of the word, that is the word of light. तैमूर साहब, हाँ, तो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड ये एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन है इल्यूमिनेशन की, ये आप लोग देख सकते हैं. तो बेसिकली मार्जिन के ऊपर इसको रखा जाता है और बीच में सेंटर में हमारा एक्चुअल टेक्स्ट, कैलीग्राफिक टेक्स्ट होता है बेसिकली. ये क्योंकि वो है ना ओपनिंग है, तो उसमें फिर एलिमिनेशन ही होती है. जी जी, उसमें ज्यादा स्ट्रेस है. यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि खास ये ओपनिंग यहाँ पे पारा शुरू होता है, तो उसमें ऐसे. अदरवाइज वो फिर जैसे कह रहे हैं कि जैसे पहले हम देख रहे थे पिछले पेजेस में भी. और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जैसे जैसे आप जमाने के लिहाज से उस ट्रेडिशन के दूर जाते जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हौसला देना होता है ना लोगों को. इल्यूमिनेशन ही है, सेक्रेड प्रेजेंस जो है उसको फील कराने के लिए है ना बेसिकली. इट्स एन एड सो दैट वी कुड फील द सेक्रेड प्रेजेंस. ये है बेसिकली.
लुब लुबाब ये है बेसिकली। अच्छा, वैसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कैलीग्राफी का, उसको भी हम देख लेते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। नाउ द वर्सेस ऑफ द कुरान are basically powers of talismans. The letters and words which make possible the visualization of the Quranic verses also play the role of a talisman and display powers of their own. Putting aside the numerical symbolism and esoteric significance of the letters and phonemes of the Arabic alphabet and language, which comprise a vast science of their own, one can turn to the visible forms of the calligraphy as themselves representing beings, as well as direct symbols of spiritual realities to the Muslim mind. Each letter has a personality of its own and symbolizes in its visual form a particular divine quality, since the letters of the sacred alphabet correspond to features and qualities of God as the divine scribe. ये इसका ताल्लुक भी वो divine calligraphy से। अब इसी context में वो कहते हैं कि the letter Alif, by its very verticality, symbolizes the divine majesty and the transcendent principle from which everything originates. That is why it is the origin of the alphabet and the first letter of the supreme name of God, Allah, whose very visual form conveys the whole of the Islamic metaphysical doctrine concerning the nature of reality. अच्छा, इसी तरह फिर वो कहते हैं, as for Ba, the second letter of the alphabet, its very horizontality symbolizes the receptivity of the maternal and passive principle, as well as the dimension of beauty, which complements that of majesty. अच्छा, इसमें वही वाली बात आ गई जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि ये अलिफ, बा और वो जो नुक्ता है बा के नीचे, ये रिस्पेक्टिवली क्या होंगे? ये होंगे एक्टिव प्रिंसिपल, कलम, इनके जो अगर हम 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस करनी तो अलिफ होगा कलम, बा होगी लॉ, और जो डायक्रिटिकल पॉइंट है, जो नुक्ता है, वो होगा the first drop of ink which fell from the pen, और वो होगा the first thing manifested, the first reality in the manifested reality. तो ये 1-to-1 correspondence basically यहाँ बनती है। इसमें आगे वो कहते हैं कि अब ये अलिफ और बा के इंटरसेक्शन, इनके यूनियन के बारे में डिस्कशन करते हुए वो कहते हैं, the intersection of the two letters constitutes the point which stands below the ba and which symbolizes the supreme center from which everything issues and to which everything returns. In fact, all manifestation is nothing other than that point. For how can the one bear otherness to that which would compromise its otherness? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ भी बेसिकली यही बताया जा रहा है। अगर आप देखें कि दोनों बा और अलिफ के इंटरसेक्शन से हमें पॉइंट मिलता है, क्योंकि मोरलेस लाइंस ही है ना, एक वर्टिकल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दोनों के इंटरसेक्शन हमें पॉइंट मिलता है। तो बेसिकली इससे भी यही पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है, नुक्ता है बा के नीचे, जो अलिफ और बे की इंटरसेक्शन से मिल रहा है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, क्रिएटेड थिंग, एंड क्रिएशन इन द सेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये इनके यूनियन का रिजल्ट है। यहाँ इंटरसेक्शन से मुराद है कि बेसिकली इन दोनों के इन्फ्लुएंस से, इन दोनों की मैरिज से चले कह लें, हमें एक रिजल्ट मिला बेसिकली। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जिसे कहते हैं, ये जो पीछे हमने डिस्कशन की थी उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, बस हो गया। वैसे बस थोड़ा सा बस आखिरी जरा कंक्लूजन बस कुछ है, मैंने कहा कि वो भी डिस्कस कर लूं। तो एंड में थोड़ा सा एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं और सईद हुसैन नसर की किताब से ही हैं, उसके बाद फिर हम इस डिस्कशन को खत्म करेंगे। हम उसी को पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल इससे बेहतर कंक्लूजन नहीं होगा। The esoteric doctrine concerning the nature of calligraphy, combined with the beauty of its immediate presence, which touches all who are sensitive to the saving and liberating grace of beauty, provide the key for understanding the central position of this art in Islam and the reason for its privileged position in the hierarchy of Islamic art, as well as its important role in Islamic spirituality itself. For centuries, Muslims have practiced calligraphy, not only to cultivate a good handwriting, which is a sign of traditional culture, but also to discipline the soul. More than one calligrapher has been aware that in drawing a line from right to left, which is the direction of Arabic calligraphy,
man is moving from the periphery to the heart, which is also located in the left side of the body. And that in concentrating upon the writings of words in beautiful form, man is also bringing back the dispersed elements of his soul to their center. Muslim men and women have also meditated upon the beauty of calligraphic forms as consorts of the divine word, which is beautiful because it issues directly from the source of all beauty. The heart and soul of all Muslims have become refreshed by the majesty, harmony, rhythm, and flow of calligraphic form, which have surrounded Muslims living in traditional Islamic society, and which have unveiled their beauty upon the pages of Quran, on walls of mosques and other forms of architecture, on carpets and curtains, and even upon objects of daily use, from dress to plates and bowls in which food is taken. Traditional calligraphy as the central sacred art of Islam is a gift from the Hakika at the heart of Islamic revelation, from which this sacred art derives. It remains so for all Muslims, whether they are themselves aware of the Hakika or whether they remain content with external form. As for those who follow the way to the Hakika, this central art is a major support for contemplation of the One. For every alif cannot but remind us that only the alif of Allah should occupy our heart and mind, while every point brings about the recollection of the truth of the hadith that God was and there was nothing with him, and that furthermore, he is now even as he was. Thank you. Thank you very much. माशाल्लाह, बहुत खूब। इसके समअप में एक मैं विजुअल भी दिखाना चाह रहा हूँ इसी बात के सपोर्ट में कि कैलिग्राफी एज द हाईएस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो ये इसको आप ऐसे कह सकते हैं, फ्रॉम द प्रिंसेस एंड कैलिग्राफर्स टू द दरवेशेस, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इसका वो वक़्त थी। अब आपको कुरान दिखाएंगे जो बैसुन गुर इब्ने शाहरुख इब्ने तैमूर लंग ने लिखी। तो ये बादशाह था, ये प्रिंसेस को इसलिए सिखाई जाती थी। ये देखें, इसकी परफेक्शन देखें। बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज। आज का सारा लेक्चर इसी पे था ना। क्या बेसिकली जो सफ़े हैं ये हमें लौह महफूज का एक नक्शा दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इसका असली साइज में दिखाता हूँ, वहां पे खत्म कर देंगे। यहाँ विजुअल्स जो है, ये इसका एक्चुअल साइज है, ये उंगलियों से पता चलेगा। और ये बादशाह ने या प्रिंस ने लिखा, आप सोचें जरा।